ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री गणेश स्तोत्र का हिंदी भावार्थ। श्री गणेश स्तोत्र के जाप से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, सफलता, सुख, समृद्धि मिलती है, नकारात्मकता खत्म हो जाती है, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास होता है। यह बुद्धि एकाग्रता बढ़ाता है और कर्ज, रिश्तों व करियर की समस्याओं को दूर करने में विशेष रूप से सहायक होता है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री गणेश स्तोत्र के हमारे जीवन में बहुत से लाभ होते हैं। आइए जानते हैं कि श्री गणेश स्तोत्र के जाप से अथवा श्रवण करने से अथवा इसे सुनने से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। यह जीवन के हर क्षेत्र में आने वाली अड़चनों और मुश्किलों को दूर करता है, खासकर संकट नाशन गणेश स्तोत्र। कार्य सिद्धि, धन लाभ और हर काम में सफलता पाने के लिए यह स्तोत्र अत्यंत प्रभावशाली है। मन को शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विद्यार्थियों के लिए यह एकाग्रता, स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता बढ़ाता है, जिससे शिक्षा और करियर में लाभ मिलता है। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने और रिश्ते पक्के करने में मदद करता है। यह पाठ सुनने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। यह आध्यात्मिक उन्नति करता है और मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है। यह गणेश स्तोत्र संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए संतान गणपति स्तोत्र बहुत ही फलदायक है। गणेश स्तोत्र को कैसे जपें, अर्थात इसका पाठ कब करें और कैसे करें, आइए जानते हैं। प्रतिदिन विशेषकर बुधवार को श्रद्धा पूर्वक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें, क्योंकि गणेश जी आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। किसी भी नए कार्य, नौकरी, व्यापार, परीक्षा की शुरुआत से पहले इसका पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। श्री गणेश स्तोत्र के जाप से जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं, सफलता, सुख, समृद्धि मिलती है, नकारात्मकता खत्म हो जाती है, आंतरिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक विकास होता है। यह बुद्धि की एकाग्रता बढ़ाता है और इसके साथ साथ ही कर्ज, रिश्तों व करियर की समस्याओं को दूर करने में विशेष रूप से सहायक होता है। मेरे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, गणेश स्तोत्र का हिंदी अनुवाद आरंभ करने से पहले मैं आपको अपने इस चैनल के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरे प्रिय धर्म प्रेमियों, सनातन संग्रह एक आध्यात्मिक चैनल है जहां समस्त शास्त्रों का ज्ञान, वेदोक्त एवं पौराणिक कथाएं, स्तोत्र, मंत्र, अष्टक एवं स्तुतियां
सरल, शुद्ध और भावपूर्ण हिंदी भाषा में प्रस्तुत की जाती हैं। इस चैनल पर आपको देवी देवताओं की दिव्य लीलाएं, धर्म, कर्म और भक्ति से जुड़ी हुई प्रेरणादायक रचनाएं सुनने को मिल रही हैं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना है। मेरे प्रिय धर्म प्रेमियों, हमारा यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और सनातन धर्म के प्रेमियों के लिए समर्पित है। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी प्रत्येक प्रस्तुति आप तक स्वतः ही पहुंचती रहे। मेरे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी आप किसी पाठ, स्तोत्र या मंत्र का आरंभ करते हैं, उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुने। बीच में छोड़ा गया पाठ पूर्ण फल प्रदान नहीं करता है। इसलिए मेरे धर्म प्रेमियों, मेरे भाइयों और बहनों, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद करें, लाइक करें और अपने अमूल्य विचार कमेंट में लिखकर हमें प्रोत्साहित करें और अपना स्नेह हमें प्रदान करें। तो आइए मेरे प्रिय धर्म प्रेमियों, आरंभ करते हैं श्री गणेश स्तोत्र का हिंदी भावार्थ। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको हो मेरे पूर्ण करियो काज। श्री गणपति स्तोत्रम आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। त्रिपुरासुर को जीतने के लिए शिव ने बलि को छल से बांधते समय विष्णु ने, जगत को रचने के लिए ब्रह्मा ने, पृथ्वी धारण करने के लिए शेषनाग ने, महिषासुर को मारने के लिए उस समय श्री पार्वती जी ने, सिद्धि पाने के लिए सिद्धों के अधिपतियों के सनकादिक ऋषियों ने और सब संसार को जीतने के लिए कामदेव ने जिन गणेश जी का ध्यान किया है, वे हम लोगों का पालन करें। विघ्न रूप अंधकार का नाश करने वाले एकमात्र सूर्य, विघ्न रूप वन के जलाने वाले अग्नि, विघ्न रूप सर्प कुल का दर्प नष्ट करने के लिए गरुड़, विघ्न रूप हाथी को मारने वाले सिंह, विघ्न रूप ऊंचे पहाड़ के तोड़ने वाले वज्र, विघ्न रूप महासागर के वड़वानल, विघ्न रूपी मेघ समूह को उड़ा देने वाले प्रचंड वायु सदृश गणेश जी हम लोगों का पालन करें। जो नाटे और मोटे शरीर वाले हैं, जिनका गजराज के समान मुंह और लंबा उदर है, जो सुंदर हैं तथा बहते हुए मद की सुगंध के लोभी भौरों के चाटने से जिनका गंड स्थल चपल हो रहा है, दांतों की चोट से विदीर्ण हुए शत्रुओं के खून से जो सिंदूर की सी शोभा धारण करते हैं, कामनाओं के दाता और सिद्धि देने वाले उन पार्वती जी के पुत्र गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। विघ्न रूप अंधकार का नाश करने वाले अथाह करुणा रूप जल राशि से तरंगित नेत्रों वाले गणेश नामक ज्योति को
नमस्कार है। जो पार्वती के मुख रूप कमल को प्रकाशित करने में सूर्य रूप हैं, जो भक्तों को अनेक प्रकार के फल देते हैं, उन एक दांत वाले एक दंत गणेश जी की मैं सदैव उपासना करता हूँ, जिनका शरीर श्वेत है अथवा सफेद है, कपड़े श्वेत हैं, श्वेत फूल, चंदन और रत्न दीपों से क्षीर समुद्र के तट पर जिनको पूजा हुई है, देवता और मनुष्य जिनको अपना प्रधान पूज्य समझते हैं, जो रत्न के सिंहासन पर बैठे हैं, जिनके हाथों में पाश, अंकुश और कमल के फूल हैं, जो अभयदान और वरदान देने वाले हैं, जिनके सिर में चंद्रमा रहते हैं और जिनके 3 नेत्र हैं, निर्मल लक्ष्मी के साथ रहने वाले उन प्रसन्न प्रभु गणेश जी का अपनी शांति के लिए ध्यान करें, जो देवताओं के गण के राजा हैं, लाल कमल के समान, जिनके देह की आभा है, जो सबके वंदनीय हैं, विघ्न के काल हैं, विघ्न के हरने वाले हैं, शिव जी के पुत्र हैं, उन गणेश जी का मैं सिद्धि के साथ आवाहन और भजन करता हूँ, जिनको वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं और दूसरे लोग परम प्रधान पुरुष अथवा संसार की सृष्टि के कारण या ईश्वर कहते हैं। उन विघ्न विनाशक गणेश जी को नमस्कार है। हे विघ्नेश, हे गजानन, मागध और वंदी जनों के मुख से गाए जाते हुए अपने विचित्र पराक्रमों को सुनकर ब्राह्मण मुहूर्त में उठो और जगत का कल्याण करो। हे गणेश, हे हेरंब, हे गजानन, हे लंबोदर, हे अपने अनुभव से प्रकाशित होने वाले, हे श्रेष्ठ, हे सिद्धि के प्रियतम, हे बुद्धिनाथ, ऐसा कहते हुए हे मनुष्यों, अपना भय छोड़ दो। हे अनेक विघ्नों का नाश करने वाले, हे वक्रतुंड, गणेश आदि अपने नाम वालों में भी निवास करने वाले, हे चतुर्भुज, हे कवियों के नाथ, हे दैत्यों का नाश करने वाले, ऐसा कहते हुए हे मनुष्यों, अपने भय को भगा दो। जो गणेश अनंत हैं, चेतन रूप हैं, अभेद और भेद आदि से रहित और सृष्टि के आदि कारण हैं, अपने हृदय में जो सदा प्रकाश धारण करते हैं तथा अपनी ही बुद्धि में स्थित रहते हैं, उन एक दंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं। जो संसार के आदि कारण हैं, योगियों के हृदय में अद्वितीय रूप से साक्षात प्रकाशित होते हैं और निरालंब समाधि के द्वारा ही जानने योग्य हैं, उन एक दंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं, जिनके बल से माया समर्थ हुई है और उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। उन नाग स्वरूप तथा आत्मा रूप से प्रतीत होने वाले एक दंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं, जो सब लोगों के अंतःकरण में अकेले गूढ़ भाव से स्थित रहते हैं, जिनकी आज्ञा से यह जगत विराजमान है, जो अनंत रूप हैं और हृदय में ज्ञान देने वाले हैं। उन एक दंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं, जिनको योगी जन योग बल से साध्य करते हैं, अर्थात जान पाते हैं।
स्तुति से उनका वर्णन कौन कर सकता है। इसलिए हम उनको केवल प्रणाम करते हैं कि हमें सिद्धि दें। उस प्रसिद्ध एक दंत की शरण में हम जाते हैं जो इंद्र के मुकुट में गूंथे हुए मंदार पुष्पों के मकरंद कणों से लाल हो रही है। वह गणेश जी के चरण कमलों की रज विघ्नों का हरण करें। एक दांत वाले, बड़े शरीर वाले, स्थूल उदर वाले, हाथी के समान मुख वाले और विघ्नों का नाश करने वाले गणेश देव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देव, हे गजानन, हे गणेश, जो अक्षर, पद अथवा मात्रा छूट गई है अथवा छूट गई हो, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। और हे परमेश्वर, आप मुझसे प्रसन्न हो जाओ। श्री गणेश अर्थात श्री गणपति स्तोत्रम संपूर्णम। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे धर्म प्रेमियों और मेरे भाइयों और बहनों, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल सनातन संग्रह को सब्सक्राइब करें, जो सनातन धर्म एवं सनातन धर्म प्रेमियों के लिए समर्पित है। धन्यवाद।